गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेजर इवेंट्स ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि मतलब इसमें जो मैंने फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का ये जो एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ वही आपके टेस्ट में आएगा। अभी ये चैप्टर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैथ्स में जो है जहाँ तक हो गया है वहाँ तक मैं दूंगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, द इंसिडेंट कॉजिंग रिवॉल्ट हैपेंड इन बरकपुर बंगाल, but the revolt is actually considered to have begun on 10th of May because the revolutionaries came forward in an organized and planned way to challenge the British rule following the बरकपुर incident। मतलब जो बरकपुर में जो मंगल पांडे जी की जो मतलब एक तरीके से मंगल पांडे जी ने जो बलिदान दिए थे, ठीक है, वो अब क्या हुआ था कि वो 10th ऑफ मई से मतलब एक तरीके से एक्चुअल तरीके से जो है वो चालू हुआ, ठीक है। मतलब पहले वो प्लान नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा था कि अब ये जो लड़ने की जो तैयारी चल रही थी, इनकी जो विद्रोह करने की जो तैयारी चल रही थी वो क्या हो रही थी, एक तरीके से प्लान मतलब करके ये लोग लड़ रहे थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो फिर बरकपुर वाला जो इंसिडेंट है वो मेरठ में भी रिपीट होता है, और मेरठ के बाद जो है वो कहाँ हो जाते हैं, सैनिक जो है वो बहादुर शाह जफर जो है, ठीक है, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि वो उस समय जो है एक तरीके से उनकी बात जो है वो सभी लोग सुनते थे, क्योंकि वो मुगल बादशाह जो थे, ठीक है, तो उनकी बातें जो है वो हर जगह मतलब चलती थी एक तरीके से। तो ये जो रिवॉल्ट है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे भी फिर जो है दिल्ली में भी क्या होता है कि एक तरीके से रिवॉल्ट होता है, ब्रिटिशर्स जितने भी वहाँ रहते हैं तो उनको भी क्या किया जाता है, उनके खिलाफ वहाँ लड़ाई होती है, विद्रोह होता है, ठीक है। तो दिल्ली में जो न्यूज़ रिवॉल्ट की जो न्यूज़ होती है वो क्या होती है, एक तरीके से जैसे जंगल में आग नहीं लग जाती है उसी तरीके से पूरी फैल जाती है। ये कहाँ पर, अवध में, कानपुर में, रुहेलखंड में, अलीगढ़ में, मथुरा में, आगरा में, बदायूं में, ठीक है, और बहुत सारे जो बिहार के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर, ठीक है। नसीराबाद कैंटोनमेंट जो होता है राजस्थान का, कोटा, जोधपुर और इंदौर, ठीक है, इंदौर, नीमच और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारी जगह जो है ये रिवॉल्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे जो है सोल्जर्स वो चालू कर देते हैं, ठीक है। और इनको जो है सोल्जर्स को फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो दूसरे लोग जो है वो चालू करते हैं, जैसे कारीगर हो गए, ठीक है, फार्मर्स मतलब किसान लोग हो गए, ठीक है, और जो आम आदमी हो गए, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इनको इनके सपोर्टर्स हो जाते हैं, मतलब इनको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। तो जो फार्मर्स और आर्टिसंस है, ठीक है, क्यों ये जो है ये इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनकी भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है इनको प्रताड़ित किया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स लोग जो है इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये लोग ओपनली जो है फिर क्या करते हैं, रिवॉल्ट में हिस्सा लेना चालू कर देते हैं। जो फार्मर्स और जो लैंड ओनर्स है वो क्या करते हैं, जो नए लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो नए जमींदार जो होते हैं उनको क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं। जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो इनको ब्याज दिया जाता है, ठीक है, जो इनको ब्याज देते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। और जो अकाउंट बुक्स होती है और जो लोन पेपर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं ये लोग अपने जब्ती में, मतलब अपने जब्त कर लेते हैं। उनके जो भी अकाउंट बुक्स होती है या जो भी लोन जो है उनको दिया जाता है तो जितने भी पेपर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, पूरे सीज कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन पीपल अटैक ब्रिटिश कोर्ट्स। कॉमन पीपल क्या करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसेज होते हैं, उनके जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं वो सब पर अटैक करते हैं, ठीक है। और ये जो रिवॉल्ट है वो क्या होता है, एक तरीके से एक नेशनल इवेंट जो है वो बन करके सामने आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सभी लोग जो आम आदमी है वो भी क्या कर रहे थे, एक तरीके से हिस्सा ले रहे थे। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट इन बिहार। जो कुंवर सिंह है वो बिहार में इसका नेतृत्व करते हैं, ठीक है। जो मुगल आर्मी के जो कमांडर होते हैं बख्त खां, ठीक है, ये रिवॉल्ट जो है वो दिल्ली में करते हैं। ये मेन थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो नाम चल रहा था बहादुर शाह सेकंड, वो नाम मात्र का क्या होता है, एक तरीके से लीडर होता है, लेकिन जो मेन लीडर होता है वो कौन होता है, बख्त खां, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो मेन लीडर होता है, ये क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि कौन जो है कर दिया। हाँ, तो ये जो है बख्त खां जो है मेन जो है ये मेन लीडर थे, ठीक है। जो ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसमें पूछा जाता है कि मेन लीडर कौन है, तो बख्त खां जो है ये आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नाना साहब जो है वो उनको पेशवा बना दिया जाता है कानपुर में। अजीमुल्ला जो है वो चीफ एडवाइजर होते हैं, मतलब मुख्य सलाहकार होते हैं एक तरीके से, ठीक है। जो आर्मी होती है नाना साहब की वो क्या होती है, उनका नेतृत्व कौन करता है, तो तात्या टोपे, ठीक है। द विडोड क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई लेड द रिवॉल्ट इन झांसी। और झांसी ये तो नाम जो है सभी ने सुना है कि जो झांसी की जो मतलब रानी थी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो रिवॉल्ट करती कहाँ, झांसी, ठीक है। द सोल्जर्स ऑफ सिख रेजिमेंट ऑफ लुधियाना जॉइंड हैंड्स विद द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ ईस्टर्न यूपी, ठीक है। जो सिख रेजिमेंट जो होता है उनके जो सैनिक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो ईस्टर्न यूपी के जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, मतलब उनका साथ देते हैं। द ब्रिटिश वर कन्फ्रंटेड बाय बेगम हजरत महल इन लखनऊ। और लखनऊ में जो है ब्रिटिशर्स का सामना कौन करता है, तो बेगम हजरत महल, ठीक है। ये पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल कहाँ की थी, तो लखनऊ को जो है पहले क्या बोला जाता था, अवध बोला जाता था, ठीक है। तो ये अवध की थी। सी डिक्लेयर हर यंग सन बिरजिस कादर एज नवाब ऑफ अवध, ठीक है। और ये अपने जो यंग बेटे, ठीक है, बिरजिस कादर को वो क्या बोल देते हैं, नवाब ऑफ अवध जो है वो घोषित कर देते हैं। एंड स्टार्टेड रूलिंग इन हिज नेम। और उसके नाम पर जो है ये खुद शासन चालू कर देती है, ठीक है।
इन द लीडरशिप ऑफ मौलवी अहमदुल्ला द रेसिडेंसी ऑफ लखनऊ वॉज डिसीज, ठीक है। और जो मौलवी रहते हैं अहमदुल्ला, उनकी लीडरशिप में जो लखनऊ है, ठीक है, उसकी रेसिडेंसी जो है वो संभालते हैं, ठीक है। खान बहादुर खान जो है ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वहाँ पर फिर रिवॉल्यूशन जो है वो चालू करते हैं, ठीक है, विद्रोह करना चालू कर देते हैं, ठीक है। आगे जो है फिर हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।